हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब। असिस्टेंट के इस चैनल में सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बढ़ाते हैं अपनी यूनिट को थोड़ा सा आगे। फोर्थ सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन एंड पोजीशन, तीनों को हमने इसमें निकालना है। एक प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी पहले सोल्व किया है, जिसने वो नहीं देखा है या उससे पहले वाले फोर्थ सिस्टम को नहीं देखा है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम का भी देख सकते हैं जितना मैंने अभी तक डाला है, और थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी आप लोग देख सकते हैं। जिसको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी प्रॉब्लम की ओर। और आज का प्रॉब्लम हमारा है फोर्थ सिस्टम के अंदर हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन एंड पोजीशन कैसे फाइंड आउट करना है किसी फोर्थ सिस्टम के अंदर। तो ये कौन सा फोर्थ सिस्टम है पहले तो वो देखेंगे हम लोग। देखिए, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे अटका दिया है, ध्यान से देखो। ध्यान से पहले क्वेश्चन ही करते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है देखो। A force 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50, 60 are acting at one of the angular points ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। जितने भी फोर्सेस है एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक पॉइंट से क्या कर रहे हैं, सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। जैसे ये इस पॉइंट से 20 न्यूटन का फोर्स जा रहा है, तो आगे क्या लिखा है, टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स टेक इन ऑर्डर। जैसे इस पॉइंट से 20 न्यूटन का फोर्स जा रहा है, तो बाकी के सारे भी क्या लेने हैं हमें, टेक इन ऑर्डर। एक ऑर्डर के अंदर सारे के सारे फोर्सेस लेने हैं। हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, रेगुलर हेक्सागोन हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो पहले तो ये देखो कि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है। सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा फोर्स सिस्टम है। व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट, जब जितने सारे के सारे फोर्सेज है, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने यही क्लियर किया था कि कहाँ पे क्या यूज होना है, कहाँ पे क्या यूज नहीं होना है कहाँ पे वेरिग्नॉन लगना है, कहाँ पे वेरिग्नॉन नहीं लगना है। जितने भी फोर्सेज है देखो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। यहाँ से 20 न्यूटन का जा रहा है, यहाँ से 30 का जा रहा है, यहीं से 40 का जा रहा है, यहीं से 50, यहीं से 60 न्यूटन का फोर्स ला रहा है। तो क्या है ये, दिस इज अ कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है ये। दिस इज कंकरेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। इसमें वेरिग्नॉन थ्योरम का कोई यूज है क्या? नहीं है, इसके अंदर वेरिग्नॉन थ्योरम नहीं लगेगा। इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन और पोजीशन तीनों फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा। पहले ये देखो तीनों का अलग अलग फार्मूले क्या है। तीनों में से दो के जो फार्मूले हैं मैंने कल ऑलरेडी बताए थे लास्ट वाली वीडियो में। फार्मूले मैं एक बार लिख रहा हूँ। देखिए वो फार्मूले क्या क्या हैं। R इज इक्वल टू रिजल्टेंट। अगर हम रिजल्टेंट होता क्या है, पहले तो अकॉर्डिंग टू ये बता देता हूँ। रिजल्टेंट होता क्या है भाई, न्यूटन के सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ, द बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बॉडी आपकी कहाँ जाएगी, जिस साइड में आपका रिजल्टेंट जाएगा। और पहला क्या बोलता है, द बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन टिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन इट। जब तक मान लो ये बोर्ड लगा हुआ है, ये यहीं लगा रहेगा, तब तक मैं इसके ऊपर कोई छेड़खानी या वो फोर्स ना लगाऊं जो इसको अनबैलेंस ना कर दे। और बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, और वो क्या है, रिजल्टेंट जो जिस साइड में जाएगा। यानी जितने सारे फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं, जितने भी चाहे 50 फोर्सेज लग रहे हो एक बॉडी के ऊपर, सबका कंपोजिशन करके, जैसे एक्स एक्सिस पे जितने फोर्सेस है, वाई पे जितने फोर्सेस है, और ये जो इंक्लाइंड फोर्सेस है, इनको अलग अलग तरीके से, मतलब इनका कंपोजिशन करके, एक्स वाले अलग वाई वाले अलग, सबको कंपोजिशन करके हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, वो नेट फोर्स, जो रिजल्टेंट है वो आपका नेट फोर्स, सबको इकट्ठा करके जो आपने एक निकाल दिया, वो क्या है आपका रिजल्टेंट। वो आपका एक फोर्स आ गया उस डायरेक्शन के अंदर, उस फोर्स, वो उतना फोर्स उस बॉडी पे नेट लग रहा होता है। ये रिजल्टेंट का मतलब यही है कि सबको इकट्ठा करके एक बना दिया, उतना फोर्स आपके बॉडी पे लग रहा होता है। और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका भी फार्मूला है। पहले रिजल्टेंट का फार्मूला देखो। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या कहता है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर
द रूट ऑफ दिस अंडर रूट। दिस इज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का फार्मूला मैंने लिख दिया। नाउ हम देखते हैं कि डायरेक्शन का क्या फार्मूला है। डायरेक्शन यानी थीटा फाउंड आउट करने का क्या फार्मूला है, किस एंगल के ऊपर रिजल्टेंट हमारा जा रहा है। सो देखते हैं किस एंगल के ऊपर रिजल्टेंट जा रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। इससे हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज रिजल्टेंट का अगर पोजीशन हमें निकालना है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है रिजल्टेंट की, किस क्वाड्रेंट में है। देखो पहले ये चीज ध्यान से समझे। दिस इज x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एक एंगल आएगा। रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे एक वैल्यू आएगी, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड आएगा। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास आएगी। वो एक वैल्यू एक एंगल के ऊपर कहाँ पे लाई कर रही है, यानी अगर वो प्लस प्लस, देखो अगर समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर प्लस है और y भी प्लस है, अगर दोनों प्लस है तो क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये चीज़ तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, छोटी मोटी क्लासेस से ही। नेक्स्ट, अगर x माइनस है और y प्लस है तो हमारा क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड इज अगर x भी माइनस है y भी माइनस है तो क्या रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर y माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज अगर x प्लस है और y क्या है, माइनस है, तो क्या रहेगा हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। ये मैंने बता दिया कि पोजीशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वेरिग्नन थ्योरम के अंदर अलग तरीके से हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब हम वेरिग्नन थ्योरम करेंगे। चलिए करते हैं इसको अभी सोल्व। इसको सोल्व करने के लिए देखो क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। रेगुलर हेक्सागोन यहाँ पे एक बन रहा है, एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और रेगुलर हेक्सागोन में हमने इसके अंदर डायरेक्टली लिखा था कि जो इस पॉइंट से जो फोर्सेस जो पास हो रहे हैं, जैसे 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ से इस पॉइंट से इधर जा रहा है, तो बाकी के जितने भी फोर्सेस है वो क्या है, कैसे वेरी कर रहे हैं। एक टुवार्ड्स, वो क्या लिखा था उसके अंदर, एक रेगुलर वे में जितने भी फोर्सेज है एक रेगुलर वे में वेरी कर रहे हैं। तो शेप हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो अगर ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर एक ये रेगुलर हेक्सागन है सो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके बीच में दो फोर्सेस दिए हुए हैं भाई, दो फोर्सेस दिए हुए हैं। एक 30 न्यूटन का फोर्स जा रहा है, एक 40 न्यूटन का फोर्स जा रहा है। जैसा कि रेगुलर हेक्सागन है तो क्या हो जाएगा, 30 60 पूरा और 90 पूरा, यानी 30 30 30, ऑल द फोर्सेस विल बी 30 डिग्री। अगर एक 30 डिग्री का है तो बाकी सारे भी 30 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है। जितने भी फोर्सेज यहाँ पे रहेंगे कितने डिग्री से रहेंगे, 30 डिग्री से। ये हो गया 30 डिग्री। देखो ये 30 डिग्री, वैसे तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा, लेकिन पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मेरी बात समझ आई। छोटे वाला एंगल देखो, जो यहाँ से पहले वाला जो फोर्स जा रहा है वहाँ पे 30 डिग्री का है। जैसा कि रेगुलर हेक्सागन है तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तीसरा पॉइंट हमें पता ही है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। और चौथा जो हमारे पास बच गया वो क्या रहेगा, वो भी 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। और ये जो हमारे पास बच गया वो क्या रहेगा, 60 डिग्री। फोर्सेज हमने सारे के सारे फाउंड आउट कर लिए। पॉइंट्स में डाल देता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट। हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा है, एक एंगुलर, एक पॉइंट से क्या है, एक एंगुलर मूवमेंट है, जिसके अंदर क्या है, रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। जैसा कि रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द जो हमने कैलकुलेशन पढ़ी थी उसके हिसाब से हमने एंगल्स निकाल लिए। एंगल हमें दिए हुए नहीं थे।
सो रेगुलर हेक्सागन के हिसाब से क्या किया हमने, एंगल निकाल लिए। हर एक एंगल क्या होगा रेगुलर हेक्सागन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री का हो जाएगा। सो अब हमें क्या करना है, समीशन रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जितने भी हैं उनको प्लस करके स्क्वायर करके उनका अंडर रूट करना है। अब कैसे करेंगे इस चीज़ को, देखो पहले जो 2-3 फोर्सेस जो हमें इंक्लाइंड फोर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले इंक्लाइंड फोर्स को कैसे रिजोल्व करना है उसका वो वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में फोर्सेज एंड फोर्स सिस्टम के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके देख लेना। अभी मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। देखो जैसे ये वाला फोर्स है 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर ये एरो ऐसे जा रही है, एरो ऐसे जा रही है, यहाँ पे क्या जा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स जा रहा है। तो इसको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, अगर एरो के बाद में आपको पॉइंट लेना है तो एरो के बाद से इसको ऐसे लॉक कर दो, और एरो से पहले आपको पॉइंट लेना है तो एरो से पहले आप इसको लॉक कर दो। देखो ऐसे लॉकिंग सिस्टम बनना चाहिए। ये तो जुगाड़ है, वही जुगाड़ है, समझने वाला जुगाड़ है जो मैंने आपको बता दिया। आप क्या नहीं कर सकते, देखो क्या नहीं कर सकते आप, 30 डिग्री का एंगल जैसे ये बन रहा है और ये एरो ऐसे जाना है, तो क्या नहीं कर सकते, इसका उल्टा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ऐसे और ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये एरो इसकी बैक में, भाई बैक में नहीं घुसना चाहिए, सीधी सी बात है। ये सिस्टम उल्टा हो जाएगा। क्यों उल्टा हो जाएगा, ये उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहां से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, आप लोग देख लेना। उल्टा इसीलिए हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, सॉल्यूशन होगा ही नहीं, होगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे तो आंसर ही गलत आएगा। चलिए करते हैं अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो ये इंक्लाइंड फोर्स है, 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, 30 न्यूटन का फोर्स वहाँ पे जा रहा है। तो जैसा कि हम एरो से पहले अगर पॉइंट बनाएंगे, एरो से पहले मान लो हमने ये पॉइंट ले लिया, एरो से पहले अगर हमें पॉइंट चाहिए, जैसे मैंने बताया था आपको कैसे रिजोल्व करना है, मैंने सेम उसी तरीके से उसको रिजोल्व कर दिया। एरो से पहले मैंने पॉइंट बना दिया, लॉकिंग सिस्टम बना दिया अपना। अब देखो इस पॉइंट से जो 30 न्यूटन का फोर्स है क्या है, दूर जा रहा है, ऐसे ही अपोजिट में रहेगा, जैसे ऐसे ही अपोजिट, जैसे देखो इस पॉइंट से क्या है, दूर जा रहा है, ये डायरेक्शन दूर जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन इन फोर्सेस की भी दूर ही रहेगी। इसको हमने क्या करना है, इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्सेस के अंदर कन्वर्ट करना है, तभी हम इनको जोड़ सकते हैं आपस में। इंक्लाइंड फोर्स को तो जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो 1 डिग्री से इंक्लाइंड है, इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में कन्वर्ट करके फिर ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने के लिए 2 ही चीज़ है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक दूसरी वर्टिकल फोर्स है, दोनों का एडिशन है, स्क्वायर है और उनका अंडर रूट है। तो इंक्लाइंड फोर्स को हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसका एडिशन कर सकते हैं। ये वाला फोर्स देखो, इस पॉइंट से एरो दूर जा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ। देखो ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो जिस साइड का आप एंगल लेना चाहें, जिस साइड का भी आप एंगल लेना चाहें, देखिए ये नीचे वाला जो क्या है 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, अगर आप ऊपर वाला लेना चाहते हैं, अगर ये वाला एंगल आप लेना चाहते हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल देखो 60 डिग्री का है, ऊपर वाला पूरा 90 डिग्री तक, पूरा परपेंडिकुलर के अंदर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से लेके पूरा 60 डिग्री। अगर आप 30 डिग्री का एंगल लेना चाहते हैं तो जिस साइड वाला आप एंगल लें उस साइड वाला आप कोस लिख देना, जिस साइड वाला भी आप एंगल लें उस साइड आप कोस लिख देना। 30 न्यूटन का फोर्स है, तो 30 कोस 30 डिग्री, हमने 30 डिग्री वाला एंगल ले लिया, नीचे वाला जो है हमने एंगल ले लिया, तो 30 कोस 30 डिग्री, और ऊपर क्या आ जाएगा 30 साइन 30 डिग्री, 30 साइन 30 डिग्री। नेक्स्ट हम इसको अब रिजोल्व करेंगे, मेथड यही है, सेम यही है, 2 ही टेक्निक है, दोनों मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ मैं। सेकंड को कैसे रिजोल्व करेंगे, सेकंड वाली भी वही टेक्निक है, वही पॉइंट हमने ले लिया है, पॉइंट से एरो दूर जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, दूर जाएंगे। अब ये एंगल देखो ध्यान से यहाँ तक का एंगल देखो, ये
ये जो 40 न्यूटन का लोड है ये 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। 40 न्यूटन का जो लोड है जी एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जब हम जा रहे हैं तो 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। देखो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी 60 डिग्री से ये इंक्लाइंड है। तो क्या हो जाएगा, जिस साइड वाला एंगल उस साइड में कोस, अगर आप 30 डिग्री इधर लेना चाहें, ये वाला छोटे वाला 30 डिग्री, ये वाला बचे वाला लेना चाहें तो 40 कोस 30 डिग्री इधर लिख सकते हैं। जिस साइड वाला आप एंगल ले उस साइड आप कोस लिख देना बस। सो ये क्या हो जाएगा 60 कोस, जिस साइड एंगल लिया उस साइड मैंने कोस लिख दिया, सॉरी 60 कोस नहीं, हमारा 40 न्यूटन का लोड है तो 40 कोस 60 डिग्री। 40 न्यूटन का लोड है तो पहले क्या लिखा है मैंने, 40 न्यूटन का लोड कोस 60 डिग्री, क्या लिख दिया 40 न्यूटन का लोड क्या है कोस 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। नेक्स्ट इज 40 साइन 60 डिग्री सेम एंगल। नेक्स्ट अब हम इसको कैसे रिजोल्व करेंगे, वही सेम टेक्निक है। कोई भी पॉइंट हम एरो से पहले अगर ले रहे हैं तो इसको क्या करेंगे वैसे ही सेम, ये वर्टिकल एक्सिस है, देखो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल हमने लाइन बना दी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहाँ है, ये वाली है, तो हॉरिजॉन्टल हमने लाइन बना दी। पॉइंट से क्या है एरो दूर जा रहा है, पॉइंट से एरो दूर जा रहा है 60 न्यूटन का लोड। सो दोनों डायरेक्शन क्या रहेंगी, बाहर की तरफ रहेंगी। अगर उल्टी होती तो क्या होती, हम उल्टा कर देते, एरो के बाद में अगर बनाते तो हम उसके अपोजिट हो जाती। देखो मान लो ये एरो है, एरो के बाद में अगर हम पॉइंट लेते तो क्या करना था हमें, ऐसे इसको लॉक करना था, एरो की तरफ आ रहा है तो ऐसे हो जाती, डायरेक्शन क्या हो जाती उल्टी हो जाती। लेकिन अगर आप ध्यान से इसको गैस करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या है वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें भी वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट साइड जा रहा है, सॉरी कौन सा देख लिया हमने, हाँ। सो क्या है अगर हम इसको अपोजिट साइड में लेते हैं, देखो इसको अगर हम अपोजिट साइड में लेते हैं तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। कैसे रहेगी, मान लो अपोजिट साइड में लेते हैं तो इस एरो के बाद का जो पॉइंट बनेगा क्या आ रही है, उसके पॉइंट की तरफ आ रही है, तो क्या रहेगा पॉइंट की तरफ वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें भी ऊपर की तरफ जाएगा, राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो इसमें भी लेफ्ट साइड जा रहेगा। दोनों चीज़ों में क्या रहेगा बराबर रहेगा, सिचुएशन सेम ही रहेगी। चाहे आप पॉइंट से पहले पॉइंट लें, एरो से पहले पॉइंट लें या एरो के बाद में पॉइंट लें, दोनों एक ही चीज़ है, आंसर एक ही आएगा, डायरेक्शन सेम आएगा। ये चीज़ याद रखना, दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। सो अभी देखते हैं इसको 60, ये जो 60 न्यूटन का लोड है क्या है, इधर 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, इधर 60 डिग्री से इंक्लाइंड है। जो आपका मन करे, अगर आप 60 डिग्री एंगल लेना चाहते हैं तो इधर 60 कोस 60 डिग्री लेंगे, अगर आप 30 डिग्री का एंगल लेना चाहते हैं तो इधर वाला एंगल लेना चाहते हैं तो इधर आप 60 कोस 30 डिग्री लेंगे। सो क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, इधर वाला ही ले लेते हैं 60 कोस, आप कोई भी ले सकते हैं डजंट मैटर, 60 कोस 30 डिग्री। इधर वाला क्या हो जाएगा 60 साइन 30 डिग्री। ये हमने इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स दोनों के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट अब क्या निकालना है हमें, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। क्या है, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो अभी क्या करेंगे हम, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, क्या कर रहे हैं समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और हमें निकालना क्या है रिजल्टेंट, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, हमें रूट करना पड़ेगा समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो देखिए समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, राइट साइड जो भी फोर्स जा रहा है, देखो
राइट साइड जो भी फोर्स जा रहा है प्लस लिखा हुआ है, इधर माइनस लिखा हुआ है। सारा मैंने पोजीशन कैसे फाइंड आउट करना है सारा कुछ मैंने बता दिया था। पोजीशन ऐसे ऐसे, क्योंकि ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस है, तो पोजीशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सो जो भी फोर्सेज एक्स एक्सिस की तरफ देखो राइट साइड जा रहे हैं, जो भी राइट साइड जा रहे हैं उनको क्या ले लो, प्लस ले लो, और जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं उनको क्या ले लो, माइनस ले लो। जो प्लस जा रहे हैं ऊपर वाई एक्सिस पे उनको प्लस ले लो, जो नीचे जा रहे हैं उनको क्या ले लो, माइनस ले लो। तो ये क्या आ जाएगी आपकी पोजीशन। तो आप लोग अगर ध्यान से गैस करेंगे इस चीज़ को, तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्टली पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। डायरेक्टली हमें पोजीशन मिल रहा है जब हम सबको जोड़ेंगे तो देखो पहले आता क्या है, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। देखो यहाँ पे पहले 20 न्यूटन का लोड है, लिखो यहाँ पे 20 न्यूटन का लोड है, प्लस देखो 30 कोस 30 डिग्री राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है तो क्या लोगे आप, प्लस लोगे, प्लस 30 कोस 30 डिग्री। नेक्स्ट 40 कोस 60 डिग्री राइट साइड जा रहा है तो क्या लोगे आप, प्लस 40 कोस 60 डिग्री। नेक्स्ट वर्टिकल फोर्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, कोई भी वर्टिकल फोर्स आपने नहीं लेना है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स 60 साइन 30 डिग्री क्या जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है तो क्या लोगे आप, माइनस 60 साइन 30 डिग्री। मैंने एज इट इज जो वैल्यू थी सारी की सारी उठा के रख दी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो कैलसी में सोल्व करो। क्या लिखा है, 20 प्लस क्या लिखा है, 30 कोस 30 डिग्री। देखो 30 कोस ब्रैकेट शुरू हो गई 30 डिग्री, आप क्या कर दो, आप ब्रैकेट को बंद कर दो, 30 कोस 30 डिग्री हो गया, प्लस 40 कोस 60 डिग्री। देखो अब करो प्लस 40 कोस 60 डिग्री, ब्रैकेट को कर दो बंद, अब हो गया। इसमें से क्या माइनस करना है, 60 साइन 30 डिग्री माइनस 60 साइन 30 डिग्री। आंसर हमारे पास आ गया 35.98 न्यूटन। क्या आ गया आंसर हमारे पास, 35.98 न्यूटन। जब हमने इसको सोल्व किया, डायरेक्ट मैंने आपको बोल रहा हूँ, आप समझ भी सकते हैं, डायरेक्ट कैलसी में सोल्व भी कर सकते हैं। तो 35.98 इसका आंसर आ गया। तो 35.98 आंसर जो हमारे पास है, इसको क्या कर दो, डबल मल्टीप्लाई कर दो 35.98। क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो आपने जैसे ही 35.98 निकाला, टाइम बचाने के लिए इसका वहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और कहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। तो क्या समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर देखो 35.98 जो है इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, 1294.56 आ जाएगा भाई, 1294.56 प्लस। देखो डायरेक्ट मैंने उसको क्या कर दिया, वहाँ पे यहाँ पे लिखा था, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। नेक्स्ट अब हम करेंगे समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। देखिए समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू, जितने भी वर्टिकल फोर्सेज है सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे जो आंसर आएगा। तो क्या आ रहा है, क्या निकाल रहे हैं हम, ध्यान से सोच के देखो, पोजीशन हम लोग फाइंड आउट करने हैं। एक्स फाइनल में क्या आया हमारे पास, प्लस में आया, देखो एक्स प्लस में आया, एक्स प्लस में आया, मतलब एक्स की इसकी जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव साइड है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, पोजीशन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स पे ही रहेगा, नेगेटिव का तो किस्सा ही खत्म हो गया, क्योंकि एक्स हमारे पास पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट देखो समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस। देखो सबसे पहले क्या है, 30 साइन 30 डिग्री, एक एक को मैं क्लिक कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल को मैंने क्लिक नहीं किया है। 30 साइन 30 डिग्री, तो जोड़िए 30 साइन 30 डिग्री प्लस, क्यों लिया मैंने प्लस, क्योंकि ये भी क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहे हैं, जो वाई प्लस की तरफ जा रहे हैं उनको सबको जोड़ दो। नीचे वाला तो कोई है ही नहीं, नेगेटिव तो है ही नहीं वाई में यहाँ पे। सो इसमें क्या है, 40 साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड हमने ले लिया 40 साइन 60 डिग्री प्लस 40 साइन 60 डिग्री।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 50 न्यूटन का लोड। देखो 50 न्यूटन का लोड 90 डिग्री से, यहाँ से एक्स एक्सिस से 90 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन, वो है 90 डिग्री के ऊपर है सीधा। ये फोर्स इंक्लाइंड फोर्स नहीं है, इसको रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, या तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं या वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी वर्टिकल फोर्स है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 50 हो गया। नेक्स्ट इज 60 कोस 30 डिग्री। देखो ये भी प्लस है, 60 कोस 30 डिग्री, 60 कोस 30 डिग्री। कैल्सी में आप सोल्व करें तो क्या आंसर होगा, देखिए मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ। 30 साइन 30 डिग्री, देखिए डालिए 30 साइन 30 डिग्री, ब्रैकेट कर दीजिए बंद, 15 आंसर आ गया। नेक्स्ट अब कीजिए आप प्लस, इसी के अंदर जोड़िए प्लस 40 साइन 60 डिग्री, जोड़िए 40 साइन 60 डिग्री, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। ब्रैकेट एक बार अपने आप ओपन होगी, आप दूसरी बार आप बंद करें उसको। नेक्स्ट है प्लस 50, प्लस इसी में जोड़िए 50, मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्या है, प्लस 60 कोस 30 डिग्री, क्या है 60 कोस 30 डिग्री, सबको मैंने जोड़ दिया। आंसर मेरे पास आ गया 151.6 न्यूटन। क्या आया मेरे पास, 151.6 न्यूटन का फोर्स आ गया। ये भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास और ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन भी क्या है, प्लस है, वर्टिकल का भी क्या है, प्लस है। तो क्या है, पोजीशन क्या रहेगी हमारी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी, वो हम आगे देखेंगे। अब हमने जैसे यहाँ पे 151.6 न्यूटन का जो ये निकाला है 1.6, इसको क्या कर दो, डबल मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट कहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो। 151.6 का क्या कर दो आप, स्केयर कर दो, वहीं पे ही क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो। तो करो 151.6 151.6 22982.56 22982.56 ये आंसर आ रहा है। 22982.56 आंसर आ रहा है, प्लस इसके अंदर साथ में ही इक्वल का निशान मार के, सॉरी 2298.2.56 प्लस इसको क्या कर दो, प्लस कर दो 1294.56 से 1294.56 आपके पास आ जाएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास, 24277.12 रूट ऑफ दिस। अगर इसका हम रूट करने जाएंगे तो क्या होगा, देखो 24277.12 155.8 न्यूटन। रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, 155.8 न्यूटन। ये आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हम निकालेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन निकालने का फार्मूला क्या है, थीटा। डायरेक्शन यानी थीटा, यानी टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो टेंजेंट इधर चला जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, वहाँ से ये फार्मूला आया है। सो अब हमें करना है इस फार्मूले के अंदर क्या करना है, पुट कर दीजिए भाई। डायरेक्शन क्या निकाल रहे हैं हम, थीटा इज tan ऑफ इनवर्स समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या है यहाँ पे, 151.6 डिवाइडेड बाई क्या है, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो सब कुछ हमने निकाल रखा है, उठा के अब वैल्यू रखनी है बस, 35.98 न्यूटन। सो कीजिए इसको कैल्सी में सोल्व। 151.6 डिवाइडेड बाय 35.98, ये आ गया है 4 सॉरी डायरेक्ट ही हम कर लेते हैं 10 इनवर्स, सॉरी 10 इनवर्स। देखो डायरेक्ट आप क्या करो, डिग्री मोड पे रखे सीधा डालो, 10 इनवर्स ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। क्या करो 151.6 इसी को डिवाइड कर दो, किससे कर दो डिवाइड, 35 पॉइंट, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 0.98 ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे।
बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 76.6 डिग्री। क्या आ गया 76.6 डिग्री। ये आपके पास आ गई थीटा की वैल्यू। अब हमें निकालना है पोजीशन। सो देखिए ये आपको रफली बनाना है। आपको कोई डिग्री विग्री या एंगल ज़्यादा शो करने की जरूरत नहीं है, डिग्री से माप मूप लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक उसको दिखाना है एग्जामिनर को कि एंगल हम कैसे कितने डिग्री से कितना रिजल्टेंट जा रहा है, सिर्फ आपको दिखाना है, मापने तोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट क्या है हमारा पहले क्वाड्रेंट में। हमारा रिजल्टेंट पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है। सबका जोड़ किया तो भी पॉजिटिव आया x में, यानी x कहाँ जा रहा है, एक्चुअल x कहाँ जा रहा है, राइट साइड में ही जा रहा है। सबका y का जोड़ किया तो वो भी क्या है, प्लस की तरफ, ऊपर की तरफ जाए, तो सबका जोड़ किया तो वो भी प्लस जा रहा है। मतलब यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या है हमारा रिजल्टेंट लाई कर रहा है। अब आगे देखो क्या है, देखो रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, क्या आया 155.8 न्यूटन। देखो 155.8 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है 76.6 डिग्री से क्या है, इस एंगल के ऊपर 76.6 डिग्री से ये क्या है थीटा इज इक्वल टू 76.6 डिग्री। इतने एंगल से क्या है प्लस प्लस के अंदर प्लस तीन चीजें हमारे पास आ गई। डायरेक्शन हमने दे दिया 76.6 डिग्री, इतने डिग्री एंगल के ऊपर हमारा रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस में लाई कर रहा है। और कितना रिजल्टेंट हमारा जा रहा है यहाँ पे 155.8 न्यूटन। 155.8 न्यूटन ये जो रिजल्टेंट है इज इक्वल टू आर, ये हो गया आपका प्लस एक्स, ये हो गया आपका प्लस वाई। तो प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। सो क्या है ऑलरेडी सबको समझ में आ गया होगा। कोई डिफ़िकल्ट हो, कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दें। फिर मैं ये आपको एक बार ये फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या रिपीट कर रहा हूँ, देखो समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या आया, प्लस आया। मतलब रिजल्टेंट कहाँ है, इधर की तरफ है। जैसे मैं कोई बॉडी पे, कोई भी बॉडी है उसको फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, फॉरवर्ड धकेल रहा हूँ, अगर वो आगे की तरफ मूव कर रही है तो मतलब क्या है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में क्या मेरा फोर्स लग रहा है। सो मतलब ये जो जोड़ जो इनका कंपोजिशन किया तो क्या आया, प्लस आया। प्लस आने का मतलब है ये प्लस डायरेक्शन में जा रही है, चाहे यहाँ पे 50 फोर्सेज लगे हुए हों, लेकिन अगर प्लस का मतलब है राइट साइड जा रही है, बस इसका मतलब इतना ही है। एफ ऑफ वाई भी प्लस है तो मतलब क्या है अपवर्ड, यानी राइट वर्ड हो गया, अपवर्ड हो गया। अब कितने डिग्री से अपवर्ड है वो हमने निकाल लिया, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। दोनों का, इन्हीं दोनों का क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया टेंजेंट इनवर्स निकाल लिया फार्मूले से, क्योंकि इन्हीं दोनों से फोर्स निकाला था, इन्हीं दोनों से फोर्स निकाला था, तो इन्हीं दोनों से तो एंगल ही निकलेगा ना। सो पोजीशन हमने देख लिया, दोनों प्लस है तो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, 76.6 डिग्री से इंक्लाइंड है, और 155.8 न्यूटन का रिजल्टेंट हमारा क्या जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मार दिया करो यार, और तो कुछ नहीं चाहिए होता है एक यूट्यूबर को, आपका तो बस ये इतना ही प्यार काफ़ी होता है। क्या लगता है उसमें, कुछ लगता ही नहीं है, और यहाँ पे कितनी मेहनत लगती है सारे दिन की। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। जो लोग मुझे देख रहे हैं, देख पा रहे हैं वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार।